हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में, जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है और क्लास 6 to 8 का, ठीक है। और पॉलिटी क्लास 9 की, ठीक है, क्लास 9 SCERT प्लस NCERT पूरा कंप्लीट समरी यहाँ पे मिलेगा। क्लास 10 का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में ये 9 का है, इसके बाद क्लास 8 कंप्लीट कराऊंगा। आज पूरी पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ। तो ब्रिटेन में जब गौरवपूर्ण क्रांति मतलब कब हुई? 1688 ईस्वी में। अमेरिका में 1789 में क्या होता है कि एक लोकतांत्रिक संविधान लागू होता है। विश्व का प्रथम देश न्यूजीलैंड था जिसने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को 1893 में लागू किया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस देश ने वयस्क मताधिकार को 1893 में लागू किया? न्यूजीलैंड ने। और कब? 1893 में। घाना जब ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसका नाम गोल्ड कोस्ट था, यह 1957 में आज़ाद हुआ था। तो जो घाना है जब मतलब ब्रिटेन से एक उपनिवेश करता था, इसका नाम तब क्या था? गोल्ड कोस्ट था, और यह 1957 में आज़ाद हुआ घाना। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य स्वतंत्र हुए। तो जब सोवियत संघ का यूरोपियन यूनियन का विघटन हुआ तो कब कितने? कुल 15 गणराज्य स्वतंत्र हुए, मतलब आज़ाद हो गए। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया। तो 1948 में क्या? नेपाल का पहला संविधान बनता है, और इसमें जो नेपाल राजा होता था वही नेपाल का वास्तविक शासक होता था। और 1959 में क्या होता है? राजा महेंद्र जो आए उन्होंने एक नया संविधान लागू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। तो यूनेनो जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, तो इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है, और वर्तमान में इसके कितने देश हैं? 193 देश हैं, ठीक है। सुरक्षा परिषद में 15 देश होते हैं, जिसे 5 अस्थायी देश एवं 10 अस्थायी देश होते हैं। तो सुरक्षा परिषद, ठीक है, जो होता है इसमें 15 देश होते हैं, इसमें 5 अस्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। अस्थायी देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, और वहीं 10 अस्थायी देश सदस्यों का चुनाव जो होता है वो महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर 2 में लोकतंत्र क्या और क्यों। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों को लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। तो किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, तथा फिजी के मूल वासियों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। तो सऊदी अरब में जो है भाई महिलाएं वोट देने का अधिकार नहीं है उनको, और जो फिजी है वहाँ के जो मूल वासी हैं उनके वोट का जो महत्व है वो भारतीय मूल के जो फिजी नागरिक है वहाँ पे उनकी वोट से ज़्यादा है, ठीक है। चैप्टर 3 पे आ गए, संविधान का निर्माण। आइए इसको पढ़ते हैं। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इच्छा जताई कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। तो कब? 1922 में। किसने? महात्मा गांधी ने। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की मांग किया था। तो 1924 ईस्वी में किसने? मोतीलाल नेहरू ने किसे? ब्रिटिश सरकार से क्या की? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो उसकी मांग की। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया था कि भारतीय संविधान आज़ाद होने के बाद कैसा होगा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। तो भारतीय संविधान सभा के लिए कब हुए थे? जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश का बंटवारा हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 में हुई, और इसके तत्काल बाद देश का बंटवारा होता है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 1900 सदस्य 299 सदस्य, ठीक है। और इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान के लिखने का काम जो था 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया भारतीय संविधान। संविधान सभा में 3 वर्षों में कुल 114 दिनों तक गंभीर चर्चा चली थी, ठीक, 3 वर्ष तक 114 दिन। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में भारतीय संविधान के बारे में अपना उपेक्षा बताया था। तो 1931 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे, इनकी पत्रिका थी यंग इंडिया, तो इन्होंने भारतीय संविधान के बारे में अपना उपेक्षा क्या अपेक्षा करते हैं उसके बारे में बताया था। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक विशाल और व्यापक संविधान है।
इसमें 395 से अधिक अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ थी। तो जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सर्वाधिक विशाल है और व्यापक मतलब डिटेल में है। और इसमें कितने 395 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं थी तब। ठीक है, भारतीय संविधान संघात्मक प्रणाली है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित सरकार होती है। भारतीय संविधान में प्रशासन के समाजवादी सिद्धांत पर बल दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में प्रशासन की जो समाजवादी सिद्धांत है इस पर बल दिया गया है। ठीक है, मतलब इसे और इसको 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया समाजवादी सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुसार शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद का नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा होता है। बिल्कुल। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो शासन की वास्तविक सत्ता होती है किसके अंदर होती है, मिनिस्ट्रीज के अंदर होती है। और मंत्रिपरिषद का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा होता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। संविधान सभा द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, तो 7 मौलिक अधिकार थे और संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार का रूप में मान्यता दी गई, 86वें संविधान संशोधन 2000। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान में 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य हैं हमारे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। वयस्कता की उम्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 वर्ष थी, परंतु 1989 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन से कब किया गया, 1989 में। कौन से संविधान संशोधन, 66वां। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 में, संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। 1979 ईस्वी में पिछड़ी जाति आयोग का गठन हुआ तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसके अध्यक्ष वीपी मंडल थे। अब सुनिए कि 1979 में क्या होता है, पिछड़ी जाति आयोग का एक गठन होता है। तो पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ, 1979 में। तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण तभी दिया गया था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वीपी मंडल थे। कार्यपालिका दो तरह की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका तथा अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में शासन की वास्तविक शक्ति छिपी हुई होती है तो अथवा लोकसभा में बहुमत रहने का दायित्व संभाले रहता है। ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका ऐसे उच्च पदाधिकारियों का फोर्स होता है जो विभिन्न स्तर पर सरकार के लिए नीति निर्धारण करती है। तो जो अस्थायी कार्यपालिका होती है इसमें उच्च पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न स्तर पर सरकार के लिए क्या करते हैं, नीति निर्धारण मतलब पॉलिसीज बनाती हैं। राजनैतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं इसके मंत्रिपरिषद शामिल हैं। राष्ट्रपति कार्यकारी प्रधान होते हैं, परंतु सारे कार्य प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सलाह से संपन्न होती हैं। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति क्या होता है भाई, प्रधानमंत्री एवं इसके मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यकारी प्रधान होता है, मुखिया होता है, लेकिन जो पूरे काम होते हैं वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के सलाह से ही संपन्न होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें दो तरह के सदस्य भाग ले सकते हैं। पहला भारतीय संसद के सदस्य, दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन ले सकता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन मंडल द्वारा, और जिसमें दो तरह के सदस्य भाग ले सकते हैं। पहला वो कि जो भारतीय संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक, लोकसभा राज्यसभा के, तथा राज्य के जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। तो जो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणी मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है उनके निर्वाचन में जो संसद के दोनों सदस्य के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन महाभियोग के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भारतीय संसद की बैठक बुलाने
स्थगित करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो जो राष्ट्रपति साहब होते हैं भाई, इनको जो संसद होता है उनको बैठक बुलाने के लिए, उनको स्थगित करना, उनको भंग करना इनके पास अधिकार होता है। राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यों में अध्यादेश जारी करना, दोनों सदनों को संबोधित करना, वित्त आयोग की नियुक्ति करना तथा धन विधेयक को मंजूरी करना इत्यादि है। तो जो राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य अध्यादेश हैं, ठीक है, जारी करना होता है और दोनों संसद सदनों को संबोधित करते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं तथा धन विधेयक को मंजूरी भी देते हैं। यही भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, कब-कब? 1962, 1971, 1975, 62, 71, 75, ठीक? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के सारे कार्य वास्तव में प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण रहता है एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो बिल्कुल राष्ट्रपति के जो सारे कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं और मंत्रिपरिषद पर प्रधानमंत्री का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उन पे उनका पूरा अधिकार होता है, नियंत्रण कंट्रोल होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अमेरिका के संसद को कांग्रेस, इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट, फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली, जापान के संसद को डायट एवं रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेरिका के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस, इंग्लैंड अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं और इंग्लैंड के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। फ्रांस के संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और जापान के संसद को डायट बोलते हैं और रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। केंद्र में कानून बनाने का कार्य संसद करती है, जबकि राज्य में यही काम विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जिसे विधायिका कहा जाता है। तो जो सेंट्रल में है वो जो कानून कौन बनाता है? संसद करती है, जबकि यही काम विधानमंडल में कौन करता है? विधायिका, ठीक है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, जबकि अमेरिका में प्रथम सदन को प्रतिनिधि सभा, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो जो लोकसभा को प्रथम सदन अपने यहाँ कहा जाता है, जबकि अमेरिका में प्रथम सदन को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा, इंग्लैंड में और हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक है। तो अमेरिका में प्रथम सदन को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। राज्य स्तर पर विधानमंडल का यह सदन विधानसभा कहलाता है। तो राज्य स्तर पर विधानमंडल का जो यह सदन होता है विधानसभा कहलाता है। भारत का राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। तो भारत की जो राज्यसभा है उसको द्वितीय सदन कहते हैं हम, जबकि अमेरिका में इसे सीनेट तथा इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो जो भारत का जो राज्यसभा है उसको हम द्वितीय सदन कहते हैं और अमेरिका में द्वितीय सदन को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं और इंग्लैंड में द्वितीय सदन सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। राज्यसभा का प्रमुख कार्य विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों एवं संघीय इकाइयों के हित की निगरानी करना होता है। तो राज्यसभा का प्रमुख कार्य क्या है? जो विभिन्न राज्य क्षेत्र हैं, जो उनकी संघीय इकाइयां हैं, उनके हित में क्या करना है? उनकी निगरानी करना होता है, उनकी देखरेख करना होता है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक और धन विधेयक। ठीक, विधेयक 3 प्रकार के हो जाते हैं, साधारण विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है और या धन विधेयक, मतलब 2 प्रकार के। साधारण विधेयक लोकसभा, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी एक में पेश किया जा सकता है। तो जो साधारण विधेयक होता है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक या धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होता है। शासन के स्वरूप 2 तरह के होते हैं, अध्यक्षीय शासन और संसदीय शासन। तो जो शासन प्रणाली है वो कैसी होती है? 2 तरह के होते हैं, अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहाँ-कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, श्रीलंका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ है? भारत में है, इंग्लैंड में है, नेपाल, पाकिस्तान, इटली, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अध्यक्षीय एवं संसदीय शासन व्यवस्था का संयुक्त रूप है, ठीक है। राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो स्टेट में जो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुखिया राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कार्यपालिका का मुख्यमंत्री होता है। सॉरी, जबकि वास्तविक प्रधान जो कार्यपालिका का कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है। तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य लोक सेवा जो आयोग होता है उसके अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब आगे चलते हैं। विधानमंडल में बैठक बुलाने, बैठक स्थगित करने एवं विधानसभा भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो विधानमंडल जो होता है उसमें बैठक बुलाने, उसको स्थगित करना एवं विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। तो राज्यपाल को विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने के अलावा विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार है।
तो जो भाई राज्यपाल होते हैं उनको विधान परिषद में कितना 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं ये। और इसके अलावा इनका एक कार्य और है, विधानमंडल में संदेश भेजने का कार्य भी करते हैं। वित्त विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति पर ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है तथा राज्यपाल के स्वीकृति के बाद धन विधेयक कानून बन जाता है। इसका मतलब यही है कि जो वित्त विधेयक है वो राज्यपाल के बिना पूर्व अनुमति के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तथा राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह क्या हो जाता है, धन विधेयक बन जाता है। अपराधी का दंड कम करना, स्थगित करना या दंड में बदलना या पूर्णतः माफ करने का अधिकार, परंतु मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपराधी के जो दंड है उसको कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, दंड में बदल सकते हैं, पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते। राज्यपाल की सिफारिश पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तथा राष्ट्रपति शासन होने पर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर क्या होता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन होने पर क्या होता है, राज्यपाल केंद्र का एक एजेंट, मतलब राज्यपाल ही मुखिया होता है राज्य का। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो जो राज्य का विधानमंडल है किससे बनता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है तथा विधान परिषद होती है। जैसे सेंट्रल में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। विधानमंडल एक सदस्य होगा या द्विसदनी, इसका निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों और सांसद को है। भारत के 6 राज्यों में विधानमंडल 2 सदस्य हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र शामिल हैं। तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानमंडल के 2 सदस्य हैं, ठीक है, जहां 2 विधानमंडल सदस्य हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। 22 राज्य में एक सदनी विधानसभा है, ठीक है, एक सदनी विधानमंडल है तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी में एक सदनी विधानमंडल है। आगे चलते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या कम से कम 60 होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अनुसार जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। और बिहार विधानसभा में वर्तमान में 243 सदस्य हैं, जबकि विधान परिषद में 75 सदस्य हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में बिहार में कितने हैं, 243 सदस्य हैं और विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये बहुत अच्छे से पता है आपको। परंतु राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पहले भी विशेष परिस्थिति में भंग कर सकता है। साधारण विधेयक को दोनों सदनों में किसी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विधान परिषद को 4 महीने के अंदर अनुमोदन करने के लिए बाध्य है, ठीक। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद को अधिक से अधिक 14 दिनों तक की 14 दिनों का क्या है, रिव्यू मतलब कर सकते हैं, अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन करने का अधिकार है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो किसके लिए उत्तरदायित्व है, विधानसभा के प्रति। पहले विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश में 1957 ईस्वी में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश में हुई थी, कब, 1957 ईस्वी में। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद को बहाल या उसको समाप्त किया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद जो 169 है, इसके थ्रू क्या होता है, किसी भी राज्य में जो विधान परिषद है उसको बहाल किया जा सकता है और या उसको समाप्त भी किया जा सकता है। उसके लिए विधानसभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक। और इस पर संसद कानून भी बना सकती है। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम 4/6 योग अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होगा। तो विधान परिषद में कितना सदस्यों का न्यूनतम जो संख्या होगा 4/6, ठीक है, और इसके अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल सदस्यों की कितना होगा, 1/3। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, मैंने पहले ही बता दिया। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं, जैसे वहां पे राज्यसभा में होता है, ठीक है। प्रत्येक सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है विधान परिषद में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को हुई दिल्ली में, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, आपको पता है, तथा ये 65 वर्ष के होते हैं उनका तथा न्यायाधीश पद पर बने रह सकते हैं, परंतु महाभियोग के द्वारा इनको भी हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसका सलाह मानने के लिए बाद में जो भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो उनके पास क्षेत्राधिकार है कि राष्ट्रपति को वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होता। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916
जो पटना उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब होती है? 1 मार्च 1916 को हुई थी। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना क्या हुई थी? 1 मार्च 1916। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाहकार करता है। ठीक है, तो जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना है कब हुई थी? 1 मार्च 1916 को हुई थी। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर करता है। ठीक है, कब हुआ था याद रखिए, 1 मार्च 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट जारी कर सकते हैं। सन 1976 में संविधान में हुए 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है एवं इसी वर्ष कैबिनेट वर्ष का प्रयोग पहली बार हुआ। तो सन 1976 में क्या होता है कि संविधान में 42वें संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है एवं इसी वर्ष कैबिनेट वर्ष का प्रयोग पहली बार हुआ था। राष्ट्रपति सेना का कमांडर इन चीफ होता है, ये सरल है, आसान है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये पता है आपको। एनवी गॉडगिल ने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री के अधिकार इतने अधिक हैं कि यदि वह स्वभाव से प्रजातांत्रिक विचारधारा का न हुआ तो निरंकुश बन जाने की बहुत आशंका है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान की अपेक्षा खुले मतदान द्वारा होता है। ठीक है, राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए इसके कुल सदस्यों का 1/10 भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। तो जो कोरम होता है 1/10 होना चाहिए राज्यसभा की कार्यवाही चलने के लिए, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है। तो जो राज्यसभा है 2/3 से अगर बहुमत पारित हो गया तो राज्य सूची पर भी क्या होता है? संसद कानून बना सकती है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 550 निश्चित की गई है। तो जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या क्या कितने निर्धारित की है? 550। लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति दोनों पक्षों के पदों की संख्या समान होने पर अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जबकि धन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो अगर साधारण विधेयक है तो दोनों सदनों में अगर विरोध है, भाई गतिरोध है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन धन विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, साधारण विधेयक में बुलाया जा सकता है। चैप्टर 6 पे चलते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय में किया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कब? सर्वप्रथम 1789 में। भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान के मूल ढांचे में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मौलिक अधिकार है किसमें है? भाग 3 में है। अनुच्छेद किसमें? 12 से 35 तक। संसद के अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कौन से आर्टिकल के द्वारा? 368 के द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक, पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। वहीं दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 1919 से 22 तक। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 86वां संविधान संशोधन 2002 भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो किससे? 86वां संविधान संशोधन होता है और 2002 के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है उसकी रक्षा के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसके द्वारा क्या है कि न्यायालय गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने का अधिकार दे सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। परमादेश क्या होता है? परमादेश द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को, संस्थान को अपने उसे कर्तव्य को करने के लिए बाध्य कर सकता है जिसे कानूनी रूप से करने के लिए वो बाध्य है। तो परमादेश द्वारा क्या होता है कि न्यायालय क्या है किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को उसका जो कर्तव्य है उसको कानूनी रूप से वह करने के लिए बाध्य कर सकता है।
प्रतिषेध रिट क्या होता है? प्रतिषेध रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की ओर से किसी अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकने के लिए रिट जारी किया जा सकता है जो कानून के विरुद्ध हो या उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो। जैसे मान लीजिए प्रतिषेध रिट ये होता है कि जिसे सर्वोच्च न्यायालय भाई मना कर सकता है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं कि आपके ये अधिकार के बाहर है, आप इस पर काम नहीं कर सकते या इस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते। उत्प्रेषण के द्वारा उच्च न्यायालय न्यायालय से किसी अभियोग संबंधी सारे रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। तो उत्प्रेषण के द्वारा क्या होता है, जो हाई कोर्ट होते हैं वो किसी भी न्यायालय से अपने सारे रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है, ठीक है, चेक करने के लिए। अधिकार परीक्षा लेख द्वारा न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति या चुनाव कानून के अनुसार नहीं हुआ है, उसे सरकारी कार्य रोकने से रोक सकता है, ठीक है, करने से रोक सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है बिना नियुक्ति के वो सरकारी काम कर रहा है तो उसको रोक सकता है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो कौन से? ये इंपॉर्टेंट है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा होता क्या है कि जो मौलिक संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से निकाल कर क्या कर दिया गया? अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स हमारा क्लास 9 का पॉलिटी ख़त्म हो गया एक लेक्चर में, ठीक है, एक वीडियो में पूरी लेक्चर ख़त्म कर दी क्लास 9 की मैंने पॉलिटी का। और जिनका भी एसएसटी है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में क्लास 8 का पॉलिटी पूरी मिलेगी आपको। तो बहुत कम समय में बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन कराने में ये बहुत सक्षम है, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से कंटेंट आपको मिलेंगे और आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।